आम इंतखाबात का ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने RO और DRO की तरबियत रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तरबियत रोकने के हवाले से मुरासले अरसाल कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर यह इक़दाम किया गया। PTI आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। DROs के खिलाफ पिटीशन लेकर PTI लाहौर हाईकोर्ट गई। 8 फरवरी के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। PTI 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। इंतखाबात ताखीर का शिकार होने की बातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं इलेक्शन किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ पर धड़ाधड़ केस बनाने वाली नैब आज उन्हें हर केस से बरी कर रही है। ROs लगाना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। PTI इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान का कहना है इंतखाबात की 8 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी। PTI की दरख्वास्त जमहूरियत को सबोताज करने की कोशिश है। आरिफ अलवी को पार्टी के बजाय मुल्क का सदर बनना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स की बतौर DROs और ROs तयनाती की मुखालिफत PTI की शर्मनाक ताखीरी हरबा है। IPP की सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिकाबान कहती हैं DROs और ROs की ट्रेनिंग रुकवाने की कोशिश खसियानी बिल्ली खंबा नोची की तशरीह है। अदालती हुक्म से इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं। IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। जहांगीर तरीन लोधरा, अलीम खान और चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। फरूख हबीब के लिए फैसलाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। इसहाक खाकवानी बिहाड़ी, फिरदौस आशिक अवान सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद। नुमान लंगड़ियाल साहिवाल, फयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। आज गुजरावाला डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। साइफर केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने केस की समाअत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत दायर की थी। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत की जनरल फैज समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए फरीकैन को कल तक की मोहलत। अदालत ने रिमार्क्स दिए समाअत के दौरान कुछ शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए गए जो फरीक नहीं, उनको फरीक बनाया जाना ज़रूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत लार्जर बेंच में शामिल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत जारी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक दी गई वजाहतें नाकाफी करार देकर चेयरमैन PTI को आज तलब किया गया। सारा इनाम कत्ल केस शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया।
मुजरिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी मकतूला के वालिदैन को देने की हिदायत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई पर गौर होगा। जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकॉज नोटिस जारी कर चुकी है। दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल को फिर खत लिख दिया। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा। कहा, जब तक मेरी दरख्वास्तों पर फैसला नहीं आता तब तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी रोक दी जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरान वारुल हक काकड़ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह ख़्वानी की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की काबीना के इजलास की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी। 100 इंडेक्स में 21 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,258 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। 36 पैसे सस्ता 283 रुपए 25 पैसे का हो गया। बागों का शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का AQI 249 रिकॉर्ड आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची की हवा का मयार भी गैर सेहत बख्श। शहर कायद का AQI 191 रिकॉर्ड। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का एहतजाज काम न आया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा बिजली के तमाम अफसरान की फ्री सप्लाई खत्म कर दी गई। मुफ्त यूनिट्स की बजाय बिजली अलाउंस अफसरान की तनख्वाहों में शामिल। रवा माह से ग्रेड 17 से 21 तक की किसी भी अफसर को मुफ्त यूनिट्स नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी। मजीद 2423 अफगान शहरी वापस लौट गए। पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,29,288। रावलकोट के नवाही गांव पखर में 3 नौजवान पानी में डूबकर जा बहक। तीनों नौजवान झील से मछलियां पकड़ने के लिए आए थे। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों लाशों को पानी से निकालकर वुरसा के हवाले कर दिया। रावलपुर के 7 तारीखी दरवाजों में से सिर्फ एक असली हालत में मौजूद। 200 साल से भी जायद कदीम फरीद गेट को बाबे फरीद भी कहा जाता है। ज़माने की गर्दिशें फरीद गेट का कुछ ना बिगाड़ सकीं। 6 दरवाज़ों को दोबारा पुरानी शनाख्त के मुताबिक तामीर किया गया है। किसी दौर में शहर के तारीखी दरवाज़ों से हाथियों और ऊंट गाड़ियों पर मुश्तमिल शाही सवारी गुजरा करती थी। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला। भारतीय जरीदे समाना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडिटर संजय रावत पर मोदी के खिलाफ खबर छापने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। संजय रावत ने गुज़िश्ता रोज़ मोदी सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद की थी। संजय रावत ने मोदी सरकार के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए इंतखाबी अमल को मशकूक करार दिया था। दुख दी रग ते हथ रखे ना जनाब, राणा फवाद साहब कढ़िया पहले वैसे बात ये गलत नहीं कर गाड़ी के अंदर हमें कोई एक आध स्कार्फ मिल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये रमीज की या गाड़ी है। ये वो गाड़ी रमीज राजा की है या देव आनंद की। गरीबों को गले लगाने की कायम रिवायत कीजिए। आकिब साहब इतने प्लॉट बांटते हैं, मुझको भी इनायत कीजिए। आपको काम भी तो ऐसा करे ना। ऐसे लोग हमेशा एंड में पैसे मांग लेते हैं। तंज़ो मज़ाह का जबरदस्त मिलाप। हालात हाज़रा की जबरदस्त छाप। कॉमेडी के जबरदस्त तड़के से बिखेरेंगे रंग और हम होंगे जबरदस्त के संग। यू न्यूज़ का तंज़ो मज़ाह से भरपूर शो अब होगा एक नए अंदाज में। जुमेरात से इतवार रात 11:03 पर। और उर्दू शायरी का बड़ा नाम जॉन इलिया मद्दाह आज जॉन इलिया की 92वीं सालगिरह मना रहे हैं। शायर बे बदल जॉन इलिया को इक़्तिदार शिकन और बागी कहा जाता है।